ये पैकेजिंग में मतलब पैकेजिंग में भी ट्रेडमार्क और पेटेंट्स होते हैं? यस। तो पहले तो मतलब ट्रेडमार्क और पेटेंट के बीच में फ़र्क क्या है? ओके। पेटेंट जो है वो 2 प्रकार के रहते हैं पैकेजिंग में, कि आपने एक स्पेसिफिक डिज़ाइन बना लिया। जैसे मैं एक अभी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल का एग्ज़ाम्पल दे दिया। हुँ, इट्स दैट डिज़ाइन इज़ पेटेंटेड, कि वो डिज़ाइन आप कॉपी नहीं कर सकते हुँ, क्योंकि वो ब्रांड के साथ में कनेक्ट हो गया है। तो एक तो आप अपना पैकेजिंग का डिज़ाइन रजिस्टर करा सकते हो, हुँ, दैट इज़ कॉल्ड अ डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन। और आपको अगर लगता है कि आपका ये जो इनोवेटिव पैकेजिंग है, ये हुँ, यूनिक है, हुँ, ये दुनिया में किसी ने बनाया नहीं है या फिर हिंदुस्तान में किसी ने बनाया नहीं है, तो आप उसका पेटेंट भी अपने नाम पे ले सकते हो। ओके, अगर वो पेटेंट आपको मिल गया, तो उसके बाद में कोई वो कॉपी नहीं कर पाएगा। अगर करेगा भी तो उसको आपकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आप उससे रॉयल्टी ले सकते हो। हुँ, तो वो होता है पैटर्न। अभी बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने दिया, तो इवन आई वुड लाइक टू मेंशन सम सक्सेस स्टोरी अबाउट दिस डिजाइन रजिस्ट्रेशन पेटेंट एंड द पैकेजिंग सक्सेस। हुँ, डेली रोजमर्रा के जिंदगी में आप स्वीट खाते हैं, कोई भी कंज्यूमर, अभी इंडियंस आर हैविंग स्वीट टूथ, सो हुँ, यू प्रिफर स्वीट्स। तो बंगाली मिठाई है जो खोया से बनती है, ओके, और उसमें खोया का लड्डू आपने तो चखा होगा। हुँ, तो खोया का जो लड्डू रहता है, जिसका शेल्फ लाइफ 24 घंटे का है। अगर आप कोई स्वीट शॉप में जाएँगे और अगर आप ऐसे मिठाई लेंगे जिसमें दूध, पनीर, खोया इस प्रकार के इंग्रीडिएंट्स हो, तो उसका जो शेल्फ लाइफ रहता है वो 24 घंटा रहता है। हुँ, आपको शॉप ओनर बताएगा कि आप 24 घंटे में खा लीजिए, हुँ, कंज़्यूम कर लीजिए। उसका कारण ये है कि 24 घंटे के बाद में अगर आप उसको ऑर्डिनरी एटमॉस्फेयर में रखते हो, हुँ, तो उसमें डिग्रेडेशन होना शुरू होता है, उसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, राइट, जो आपको अपनी आँखों से नहीं दिखेगा। वी नीड टू डू द माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज़ टू एनालाइज़ एंड असेस द बैक्टीरिया फॉर्मेशन। हुँ, तो कभी-कभी क्या होता है कि ये मिठाई जो है ओवर द पीरियड रहती है, और आपको कभी शायद स्वीट शॉप वाला ना बोले या फिर आपके घर में पड़ी रहेगी और आप गलती से उसको खा ले, उसका बीमार शेल्फ पड़ लाइफ जाए। खत्म होने के बाद में। तो भले वो मिठाई आपके लिए पसंदीदा हो, बट दैट विल वर्क एज़ अ थ्रेट टू योर लाइफ। ऑफ़ कोर्स, उसको हमने एड्रेस करने के लिए एक पैकेजिंग डिज़ाइन बनाया था। हमने ये काम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए किया था। जब भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने हमें कुछ प्रोडक्ट्स दिए थे पैकेजिंग डिज़ाइन करने हुँ, के लिए। तो हमने इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी आते हैं, जिसमें एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है मैप, एमएपी। हुँ, एमएपी मतलब मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने एक थर्मोफॉर्म कंटेनर, जिसका एग्जिस्टिंग पैकेजिंग चेंज करके एक थर्मोफॉर्म कंटेनर लिया। हुँ, उसके साथ हमने दूसरा एक काम ऐसा किया कि उसमें हमने कैविटी क्रिएट किया, हुँ, जिससे हर एक लड्डू जो है, इसका एक दूसरे से संपर्क ना आए। क्योंकि आपको भी मालूम रहेगा कि हाँ, ट्रांज़िट में डैमेज हो जाता है। हुँ, तो वो ट्रांज़िट डैमेज रोकने के लिए हमने एक कैविटी क्रिएट किया, सो दैट ईच लड्डूज़ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। हुँ, देन इन मैप टेक्नोलॉजी वी फ्लश नाइट्रोजन गैस इनसाइड, सो ओह! दैट जो शेल्फ लाइफ आपका 24 घंटे का है, हुँ, जो लड्डू आपका 24 घंटे के बाद खराब हो रहा था, वही लड्डू का शेल्फ लाइफ हमने 24 घंटे से 7 दिन तक कर लिया। द फ्रेशनेस वाज़ रिटेन्ड फॉर 7 days in place of 24 hours. वॉव! Now coming to the design part or the pattern part, हुँ, Bengalis prefer their product, one of the product which is a product of their soil, that is called नॉलेन गुड़। ओके, खजूर का गुड़ रहता है हुँ, वो जो खजूर से गुड़ बनाते हैं, और तो थोड़ा सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है। हुँ, तो उसका एक खूबियत ऐसा है कि वो जो गुड़ है वो 24 घंटा या 48 घंटे में क्रिस्टलाइज हो जाता है। ओह! यस। और 48 घंटे के बाद फिर उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज़ इट डज़न्ट रिटेन द लिक्विडिटी। हुँ, तो उसके लिए फिर हमको ये प्रोडक्ट दिया गया विथ अ कंसल्टेंसी और अ प्रोजेक्ट टू डिज़ाइन एंड डेवलप अ पैकेजिंग। हुँ, और हमने बहुत सारे उसके लाइफ साइकिल एनालिसिस और उसके शेल्फ लाइफ स्टडीज़ करके उसके कैरेक्टर को स्टडी किया, और उसके माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी किया, और वो सब करने के बाद में वी हैव डेवलप्ड अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी हुँ, and a packaging
which was in a lamy tube with various technologies utilized in such a way that shelf life of that Nolen gur or khajur ka gur was extended from 2 days or 48 hours राइट। to 21 days. ओह 21 दिन तक हमने उसका शेल्फ लाइफ रिटेन करके रखा विद अ यूनिक टेक्नोलॉजी, और वो जो पैकेजिंग है लैमी ट्यूब वो हमने पेटेंट रजिस्टर कर दिया। तो वो पेटेंट अभी आईआईपी के नाम पे है। बहुत सारे पेटेंट्स हमने रजिस्टर कर दिए हैं। वन ऑफ देम इज द पैकेजिंग डिजाइन फॉर नॉलेन गुड। अंडरस्टैंड। एंड व्हाट इज द डिफरेंस विद ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क इज बेसिकली फॉर योर ब्रांड, ओके। योर आईपी। तो आईपी का आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, वो आपको रेगुलरली रिन्यू करना पड़ता है। दैट ट्रेडमार्क यू विल गेट इट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन विच यू नीड टू रिन्यू। इफ यू विल नॉट बी एबल टू रिन्यू इन दैट टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डेट, देयर आर चांसेस अदर्स माइट copy that trademark and you will have nothing to compete against them in that case. अंडरस्टैंड। एंड ये पेटेंट कराने का बेसिकली प्रोसेस क्या है? सब कहते हैं कि वो काफी एक्सपेंसिव होता है, इज नहीं, दैट नहीं। ट्रू? पेटेंट इज नाउ वेरी सिंपल प्रोसेस। देयर आर लॉट ऑफ इनोवेटर्स इन इंडिया। भारत में बहुत अच्छा इनोवेशन हो रहा है। सो इनोवेटर्स जो हैं वो अपना डिज़ाइन या फिर टेक्नोलॉजी जो है वो पेटेंट करा रहे हैं। देयर आर ट्रेडमार्क अटर्नीज या पेटेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहाँ पे आपको अपना डिज़ाइन विद द जस्टिफिकेशन बेच के आप अपना पेटेंट रजिस्टर करा सकते हो। पेटेंट आपने सबमिशन करने फाइल करने के बाद से पेटेंट आपको मिलने तक का जो टाइम है कुछ दिन या कुछ महीने उसमें लगते हैं, जो टाइम पेटेंट पेंडिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ओके। उसके बाद आपको पेटेंट अवार्ड किया जाता है, तो वो पेटेंट आपके नाम पे रहेगा। इसमें एक फॉरेन पेटेंट भी रहता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल पेटेंट, क्योंकि आपने अगर कुछ टेक्नोलॉजी या डिज़ाइन यहाँ पे बनाया जो भारत में सीमित है, जो बाहर सीमित नहीं है, अगर आपको इंटरनेशनली ये डिज़ाइन का राइट्स लेना है या फिर ये पेटेंट लेना है टेक्नोलॉजी का, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर इंटरनेशनल पेटेंट्स। अंडरस्टैंड, राइट। ये डिजाइनिंग, पैकेजिंग और इसमें भी मतलब काफी कॉमन होता है कि लोग काफी पेटेंट कराते हैं कि ओनली, जैसा आपने एग्जांपल दिया जैसे बंगाल स्वीट्स का या बंगाली स्वीट का, तो देन एकदम यूनिक कुछ प्रोसेस हुआ तो ही लोग करवाते हैं। पेटेंट में कैसा है कि आप अगर कॉन्फिडेंट हो कि दिस डिज़ाइन इज इंडिजिनियस and there is nothing of this sort, and you can patent it on your name because you have a threat that someone will easily copy and it should not be easily copied, तो आप पेटेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अंडरस्टैंड, इंटरेस्टिंग। बट ये इजी होता है इन डिजाइनिंग? बिकॉज डिजाइनिंग पैकेजिंग में मतलब इट्स स्टिल वेरी डिफिकल्ट, राइट? बिकॉज देयर इज ओनली सो मच दैट यू कैन एक्चुअली डू। See, there is lot of innovation happening in package design, so generally people don't patent unless it is so much indigenous or innovative. डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिज़ाइंस आर कॉमन, दो ओनली द फॉर्मेट चेंजेस। सो विद दैट, इवन इफ यू डिजाइन समथिंग which is probably a design of a chip packet or probably which is a label design for an alcoholic product which can change with some minor changes, so getting it design registered will not be of that much help to you, right? वो केस में बहुत सारे लोग नहीं करते। बट आपको अगर कॉन्फिडेंट है कि ये इनोवेटिव है तो आप करा लीजिए डिज़ाइन रजिस्टर, वो आपके फायदेमंद रहेगा। It's quite interesting.